बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को एक नेता ने पॉलिटिकल ड्रामा करार दे दिया है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से हिंदू सनातन पदयात्रा लेकर निकले थे। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा आज संपन्न हो गई। यात्रा मध्य प्रदेश के ही ओरछा नगरी में संपन्न हुई, लेकिन इसी बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने दूसरी यात्रा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा 2.0 के बारे में जानकारी दें, लेकिन उससे पहले इससे जुड़े इस बयान के बारे में चर्चा करते हैं। किसने दिया बयान? दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और SBSP यानी कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ओपी राजभर ने धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोकसभा पहुंचने के जुगाड़ में हैं। उनकी पदयात्रा पॉलिटिकल ड्रामा है। अक्सर अपने अक्खड़ अंदाज की वजह से ओपी राजभर चर्चा में रहते हैं, कई बार अजीबोगरीब बयान भी दे देते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को पॉलिटिकल ड्रामा कहने के पीछे राजभर ने कई तर्क रखे हैं। लॉजिक्स के साथ बात की उन्होंने। दरअसल योगी के नारे की तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा था इस पूरे पदयात्रा में कि जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। योगी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे। शास्त्री ने कहा कि जातियों में बटोगे तो निश्चित रूप से कटोगे। आगे कहते हैं कि इसीलिए प्रतिज्ञा ली है कि जाति पाति को मिटाना है, हिंदुओं को एक करेंगे। इसी रिएक्शन पर, इसी बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री के यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि देश में जातियों को मिटाना बहुत मुश्किल है। हर पॉलिटिकल पार्टी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति के नाम पर संगठन बनते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चाह भी लें तो भी जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद रहेगा ही। क्यों? क्योंकि तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। नौकरी के लिए युवाओं को भी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही नौकरियां मिलती हैं। नौकरी के लिए जाने समय पहले ही पूछा जाता है अभ्यर्थी ओबीसी है, SC है या ST है। ये तर्क रखे ओपी राजभर ने और कहा कि इस वजह से जातियों को मिटाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और खैर ओपी राजभर को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेता इस यात्रा में भी शामिल हुए, अलग अलग जगहों पर समर्थन दिया, लेकिन NDA के ही एक नेता ने, एक मंत्री ने एक तरह से यात्रा को लेकर जो स्टैंड लिया वो विरोधाभासी दिखता है। लेकिन अपनी पहली यात्रा के समापन से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और यात्रा का ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री एक और यात्रा करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने 21 नवंबर को शुरू की थी अपनी पहली यात्रा और बागेश्वर धाम से हिंदू सनातन पदयात्रा लेकर धीरेन्द्र शास्त्री निकले। 160 किलोमीटर यात्रा चली और ओरछा नगरी में इसका समापन हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने अब दिल्ली से यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है कि साल 2025 में फिर से पदयात्रा निकालेंगे और अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री की ये दूसरी पदयात्रा हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा के समापन पर ओरछा में कहा कि हिंदू बहन बेटी पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं हो जाता तब तक हम सड़क पर पदयात्रा निकालते रहेंगे। जब तक हिंदू समाज जागृत नहीं हो जाता तब तक हम देश के लिए समर्पित रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ओरछा ग्राम राजा दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और पताका फहराकर हनुमान चालीसा के साथ हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया और हिंदू एकता पदयात्रा को समाप्त किया। लेकिन यह ऐलान भी किया कि एक और पदयात्रा निकालेंगे दिल्ली से वृंदावन के लिए।